मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने होली त्योहार के दृष्टिगत जन सामान्य कुछ बिंदुओं पर सचेत किया है। हम सभी को उसका पालन करना चाहिए, नहीं तो रंगों का त्योहार रंग में भंग कर सकता है। होली का त्योहार भारतवर्ष का एक प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार पर भारत के समस्त नागरिक आपसी बैर और वैमनस्य को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाकर रंग लगाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। पर जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर समाज में हर तरह के व्यक्ति होते हैं, इसलिए होली का त्योहार आते ही मिलावटखोर लोग आर्थिक मुनाफा कमाने की जुगत में लग जाते हैं। आमजन होली पर इस्तेमाल होने वाले मिलावटी रंग और खान पान से सजग और सतर्क रहने का उपाय ढूंढने में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में होली का मजा किरकिरा होने लगता है। होली की हुड़दंग में हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। कोई नशा करता है तो कोई एक दूसरे को परेशान करने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करते हैं। ऐसे में हम सभी लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी और इस पुनीत पर्व को दूषित होने से बचाना होगा। हम सबका हमेशा प्रयास यही होना चाहिए कि होलिका दहन में लकड़ी के अलावा कोई और ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे हमारा वातावरण प्रदूषित होगा। हमेशा हर्बल रंग का प्रयोग करें, रासायनिक रंगों का प्रयोग ना करें, क्योंकि रासायनिक रंग जब हमारे शरीर के संपर्क में आता है तो हमें विभिन्न प्रकार के नुकसान पहुंचाता है। रासायनिक रंग यदि बालों में लग जाता है तो बालों की चमक खत्म हो जाती है, रूखापन आ जाता है, डैंड्रफ होने की संभावना बढ़ जाती है और बाल झड़ने लगते हैं। यदि यही रासायनिक रंग हमारी आंखों में चला जाता है तो आंखों में लाली आ जाती है, धुंध छा जाती है और अगर ये रंग खुरदुरे हुए तो हमारी कॉर्निया को भी डैमेज कर देते हैं, जो कि आगे चल करके हमें अंधेपन का शिकार बना देती है। यही रंग यदि हमारे नाक से सांस नली में चला जाता है तो एलर्जी करके दमा पैदा कर देता है, जो कि हमारे जीवन में दुश्वारियां बढ़ा देता है। यदि अधिक रंग लगे हुए हाथों से हम खाने पीने की चीजें उठाकर खा लेते हैं और दुर्भाग्यवश यह रंग हमारी आंतों में पहुंचता है तो हमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस, नाजिया, वॉमिटिंग, लीवर रोग, गुर्दा रोग और कैंसर होने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। रासायनिक रंग जब हमारे शरीर की त्वचा के संपर्क में आता है तो शरीर पर एलर्जिक रिएक्शन जैसे त्वचा का लाल होना, त्वचा पर चकत्ते पड़ना, त्वचा का रूखापन, एक्जिमा और ल्यूकोडर्मा तक पैदा कर सकता है। सोने पर सुहागा तब होता है जब हम शरीर पर लगे हुए रंग को छुड़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करते हैं और शरीर त्वचा को बार बार रगड़ कर साफ करते हैं। यह हमारी त्वचा के लिए और भी घातक होता है। होली पर अनचाहे में कुछ परेशानियां हम स्वयं पैदा करते हैं, जैसे कि गुब्बारे में रंग भर करके एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। यही रंग यदि हमारे कान में चला जाता है तो कान के पर्दे को नुकसान करके हमें बहरा बना सकता है और आंख में चोट पहुंचा सकता है। छोटे छोटे बच्चे घर की छतों की चारदीवारी के ऊपर चढ़ करके रंग खेलते हैं। इस कारण कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे छत से गिर करके घायल और चोटिल हो जाते हैं। होली के मौसम में गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, बुजुर्ग तथा रोगियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि कैसे सुरक्षित होली मनाएं। होली हमेशा अपने परिचितों के बीच में ही खेलनी चाहिए। जिन्हें रंग पसंद हो उन्हीं को ही रंग लगाएं। किसी से भी जोर जबरदस्ती ना करें। कभी भी किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत न करें। अपरिचितों के बीच में होली खेलने पर असहज स्थिति पैदा हो सकती है। हमेशा प्रयास करें कि होली खेलने से पहले अपने शरीर पर अच्छी तरह से कोई भी तेल या मॉइस्चराइजर लगा लें। बालों में और चेहरे पर अच्छी तरह से तेल लगा लें। बालों को बांधकर सर पर कैप लगाएं या स्कार्फ बांध लें। नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाएं। पूरी बाह वाले मोटे कपड़े पहनना चाहिए और पैरों में जूते पहनना चाहिए। यदि कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो निकाल दें। आंखों पर चश्मा अवश्य लगाना चाहिए। होली कभी भी सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि सड़क पर यातायात होने की वजह से एक्सीडेंट की संभावना अधिक होती है। हमेशा प्रयास करें कि होली घर के अगल बगल ही खुले स्थान में या पार्क में खेलें, जहां पर चोट लगने की संभावना कम हो। होली खेलते समय छोटे बच्चों पर अवश्य निगरानी रखें और बच्चों को रंग अपनी देखरेख में ही उपलब्ध कराएं।
हमेशा अच्छी गुणवत्ता का रंग ही प्रयोग करें। परमानेंट रंग, वार्निश पेंट और कीचड़, मिर्च पाउडर, पेट्रोल और एसिड के प्रयोग से हमेशा दूर रहें। पानी में घुलनशील रंग का ही प्रयोग करें। यदि संभव हो तो सूखे रंग और गुलाल से ही होली खेलें। गहरे रंग के इस्तेमाल से परहेज करें। सूखे रंगों का प्रयोग करते समय सावधानियां बरतें कि इसमें सिलिका, माइका और एस्बेस्टस ना मिला हो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कृत्रिम रंग जो गहरे होते हैं वह अत्यंत ही नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि यह ऑक्साइड से बने होते हैं। कृत्रिम रंग में लेड ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, माइका और मेटानिल येलो का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर के कारक होते हैं। ऑर्गेनिक रंग की पहचान आसान होती है। यह चमकदार नहीं होते हैं, यह हल्के और चिकने होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध या पेट्रोलियम की महक नहीं होती है। होली के अवसर पर गर्भवती माताओं को अत्यधिक सजग और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही से उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को अत्यधिक नुकसान हो सकता है। हमेशा प्रयास यह करना चाहिए कि गर्भवती माताएं रासायनिक रंगों से बिल्कुल दूर रहें। होली की हुड़दंग में बिल्कुल न शामिल हों और हमेशा बैठकर ही होली खेलें। गर्भवती माताएं कभी भी दौड़ते भागते या चलते हुए होली न खेलें। बालों को बांधकर ही होली खेलें। यदि आप सांस के मरीज हैं तो होली खेलने से पहले नाक, कान, आंखों के चारों तरफ तेल या कोई भी क्रीम अवश्य लगाएं और मास्क भी लगाएं। सांस के रोगी सूखे रंगों से होली न खेलें। यदि आप हृदय के रोगी हैं तो अपने खान पान में अवश्य परहेज रखें। होली पर अत्यधिक नमक और चिकनाई वाली चीजें न खाएं। यदि डायबिटीज के मरीज हैं तो आप अपने खान पान में नियंत्रण रखें और मीठी चीनी चीजों से परहेज करें। होली की खुशी में मरीज कभी भी अपनी दवा खाना न भूलें। त्योहार के पहले ही अपनी दवाएं घर में रख लें। होली खेलने के उपरांत हमेशा रंग छुड़ाने के लिए ठंडे और ताजे पानी का ही प्रयोग करें। कभी भी गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के रासायनिक तत्वों से रंग को हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे शरीर की त्वचा को और भी नुकसान होने की संभावना होती है। हमेशा प्राकृतिक चीजों जैसे उपटन, तेल, सॉफ्ट सोप से ही रंगों को साफ करें। हमेशा प्रयास करें कि खाने पीने की चीजें घर में ही बनाएं, क्योंकि बाजार में तरह तरह की रंगीन एवं प्रदूषित मिठाइयां भी मिल रही हैं जो हमें रोगी बनाती हैं। हमेशा यह भी प्रयास करें कि प्राकृतिक रंग का निर्माण अपने घर में ही करें। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत लाभदायक होगा। अपने यहाँ होली में भांग और शराब पीने का भी प्रचलन है। यह कदाचित उचित नहीं है। दोनों का सेवन करने से हमारा व्यवहार बदल जाता है। ऐसी स्थितियों में कभी कभी हमें असहज होकर अपमानित होना पड़ता है। अतः होली के अवसर पर सार्वजनिक स्थलों पर भांग और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। यह सामाजिक रूप से और स्वास्थ्य के दृष्टि से भी घातक होता है। हमेशा अपने आप को अपने नियंत्रण में रखें। सामाजिक अनुशासन में बंधे रहें। एक दिन की खुशी के लिए कभी भी 365 दिनों की खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, सजग रहें, सतर्क रहें और आप सभी को भी होली की ढेरों शुभकामनाएं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।